ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अंजलीनल अकरमीनल अशजईनल अफज़लीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतखबीनल मुंतजलीन वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़ासिदी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व मताइलिहिम व शुजाअतिहिम व सख़ावतिहिम व जलालतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ु बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। मवालियान हैदर करार ख़ुसूसन अदालारान सय्यदुश्शुहदा आज मजलिस अदा की छठी नशिस्त है। इससे कबल बरादर बुजुर्ग कैफी साहब ने कला के सामने बहुत कुछ मालूमात पेश करने की कोशिश की और एक लम्हे फिक्रिया दिया कि हमें सोचना पड़ेगा कि हुसैन कौन है, हुसैन की ज़ात क्या है और हुसैन किस मुक़द्दस हस्ती का नाम है, हुसैन किस मुक़द्दस हस्ती के फर्जंद हैं। बहरहाल कुरान मजीद ये वो किताब है कि जिसमें किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वो किताब है कि जिसके लिए कहा कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब-ए क़द्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और ये शब-ए क़द्र 1000 रातों से अफजल और बेहतर है। यानी इसके लिए अल्लाह ने एक बात कही कि ये कुरान जिस रात में नाजिल हुआ है ये रात 1000 रातों से अफजल है। फिर आगे बढ़ के कहा इसे कुरान के लिए कि शहरो रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कुरान वो किताब है कि जिसे हमने माह रमज़ान में नाज़िल किया। और माह रमज़ान कौन सा महीना है?
का अल्लाह के 12 महीनों में सबसे अफजल तरीन महीना माह रमज़ान मुबारक है। और जो ज़ात मुक़द्दस मोहम्मद अरबी के क़ल्ब मुबारक पर कुरान मजीद को लेकर नाजिल हुई, वो ज़ात मुक़द्दस जनाब जिब्रील सैयदुल मलाइका जिन्हें कहा गया। यानी एक बात वाज़ेह हो गई कि जो ज़ात मोहम्मद अरबी के ऊपर कुरान मजीद लेकर नाजिल हुई, वो सबसे सैयदुल मलाइका फरिश्ता था, सबसे अफजल फरिश्ता जो कुरान मजीद मोहम्मद अरबी के ऊपर लेकर आया। जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना सबसे अफजल तरीन महीना, जिस रात में ये कुरान नाजिल हुआ वो कुरान सबसे अफजल तरीन रात। तो मुझे यहाँ पर कहने दीजिए कि जो ज़ात लेकर आई वो ज़ात सबसे अफजल तरीन ज़ात, जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना सबसे अफजल तरीन महीना, जिस रात में ये कुरान नाजिल हुआ वो कुरान सबसे अफजल तरीन रात। तो मुझे ये कहने दीजिए कि जब ये तीनों मरहला मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सबसे अफजल है, सबसे अफजल है, सबसे अफजल है, तो जिस ज़ात के ऊपर कुरान नाजिल हो वो मेरा बड़ा भाई कैसे हो सकता है? सलावत पढ़े मोहम्मद जिस ज़ात के ऊपर नाजिल हो वो हमारे जैसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है हमारे जैसे हो जाए या हमारे बड़े भाई नहीं। जिस तरीके से ये कुरान सबसे अफजल रात में नाजिल हुआ, सबसे अफजल महीने में नाजिल हुआ, सबसे अफजल तरीन फरिश्ते ने नाजिल किया, तो ये जिस ज़ात के ऊपर नाजिल हुआ वो ज़ात भी कायनात की सबसे अफजल तरीन ज़ात मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। और ये कुरान जो नाजिल किया अल्लाह ने, जिस ज़ात के ऊपर नाजिल किया वो कायनात की सबसे अफजल तरीन ज़ात, जिसके अफजल कोई और हो ही नहीं सकता। बाद खुदा मोहम्मद अरबी, उसके बाद ही फिर कोई और ज़ात है। जितने अंबिया खत्मी मर्तबत के बाद ही उनका मेयार, उनका दर्जा, इसलिए कुरान ने खुद कहा तिलका रसूल फज़्ज़लना बादहुम अला बाद, हमने रसूलों में से बाद रसूल को एक दूसरे के ऊपर फजीलत दी है। तो जब अल्लाह खुद कह रहा है कि हमने बाद को बाद के ऊपर फजीलत दी है, ये बात दलील है कि फजीलत अंबिया के दरमियान है और अफज़लुल अंबिया मोहम्मद अरबी को करार दिया है। और ये भी अजीब व गरीब मरहला है कि अल्लाह ने जो ये 12 महीने करार दिए हैं, इसका भी जिक्र कुरान मजीद ने किया। इस्ना अशरा शहरन, हमने 12 महीने करार दिए हैं और ये 12 महीनों में 2 नबियों की कुर्बानियों का जिक्र किया है। एक कुर्बानी का जिक्र सबसे पहले महीने में किया और एक सबसे आखिरी महीने में किया। पहले महीने में एक नबी के औलाद की कुर्बानी का जिक्र, आखिरी महीने में एक नबी की औलाद की कुर्बानी का जिक्र। लेकिन अजीब मरहला है कि जब एक नबी की कुर्बानी का जिक्र किया गया तो पूरा मुसलमान माशरा इतने धूमधाम से उस कुर्बानी की याद मनाता है कि जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन जहां दूसरे कुर्बानी का मसला आता है तो फौरन शिकन पड़ने लगती है पेशानी पे, बिदअत की तहरीर आने लगती है, बिदअत के फतवे आने लगते हैं, उसके ऊपर अलग अलग तरीके की कमेंटबाजी होने लगती है। ये आखिर दोहरा रवैया क्यों? एक नबी की कुर्बानी आखिरी महीने में, एक नबी की कुर्बानी के औलाद की कुर्बानी पहले महीने में, वो नबी की मुलतवी शुदा कुर्बानी थी, पूरी तवज्जो, वो नबी की मुलतवी शुदा कुर्बानी थी, यानी उसकी जगह पर दूसरी कुर्बानी आ गई। तो जब पहले नबी की कुर्बानी का मसला आया, कौन? कहा जनाबे इस्माइल की कुर्बानी का मसला।
तब मुसलमान बड़े इहतिमाम के साथ कुर्बानी की याद यहाँ भी मनाता है और हज में भी मनाता है। अगर न करे वहाँ तो हज कबूल नहीं। मैंने कहा ये क्या अजीब मरहला है कि वहाँ कुर्बानी आज से कई सौ साल पहले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक ख्वाब में देखा, बेटे से बयान किया। कुरान में पूरा वाक़या मौजूद है। बेटे से बयान किया और जब बेटे के सामने बयान किया इस कुर्बानी के मरहले को, तो फौरन बेटे ने कहा, बाबा जान आप इस कुर्बानी को कर गुजरिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। जनाब इब्राहिम ने क्या किया? जनाब इब्राहिम लेके आए मैदान मिना में। वाक़या आपका सुना हुआ है। अब जिस चीज़ की तरफ तवज्जो मबसूल करानी है उसकी तरफ मैं जल्दी से आ जाऊँ। जनाब इब्राहिम बेटे को लेके चले, लेकिन जैसे ही चलना था कि रास्ते में हजरत शैतान आ गए और आने के बाद बहकाना चाहा। पहले किसने बहकाया? जनाब इब्राहिम के पास आया और आने के बाद कहा, इब्राहिम ये क्या कर रहे हो तुम? ख्वाब को तुमने ख्वाब देखा और बेटे को दिमाग करने के लिए लेके जा रहे हो। जनाब इब्राहिम समझ गए कि जो नबी के ख्वाब को गलत करे वो शैतान के अलावा कोई और हो ही नहीं करता। फौरन लाहौल पड़ा, लाहौल अल्लाह, शैतान भागा। फिर आया बेटे के पास, कहा बेटा, जनाब इस्माइल से कहा कि तुमने ख्वाब अपने बाबा के ख्वाब को सही करने के लिए चले जा रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा लेके जाके तुम्हें तबाह कर देंगे। अरे वो बूढ़े हो गए हैं, इस वजह से वो बूढ़े हो गए हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। जैसे ही जनाब इस्माइल ने ये सुना जुमला, फौरन एक जुमला कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने दस्ते अदब जोड़ दिया, इस्माइल जरा ये तो बताइए कि आपने कैसे पहचान लिया कि ये शैतान ही है? उन्होंने कहा कि शैतान की पहचान ये होती है कि जो नबी के ज़हन के ऊपर शक करे, जो नबी के ज़हन के ऊपर शक करे वो शैतान हुआ करता है। अब चाहे वो जनाब इब्राहिम के दौर का हो, चाहे खत्मी मर्तबा के दौर का हो। सलावत पढ़े मोहम्मद। नबी के पास आया, उधर से बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, कहा 2 मरहले में तो हम नाकाम हो गए। फौरन पहुंचा जनाब हाजरा के पास, चूंकि 2 मरहले में ये कामयाब हो चुका था। जनाब हूद और जनाब लूत और जनाब नूह की बीवी को बहका चुका था। अपना पुराना तजुर्बा था उसके पास कि किसी के पास बहकाने से काम चले न चले, औरतों के पास आसानी से बहकाया जा सकता है। बहुत तवज्जो, औरतों को आसानी से अपने कैप्चर में लिया जा सकता है। उसने सोचा नबी की बीवी है, नबी की बीवी को आसानी से बहका लूंगा, नबी की बीवी है आसानी से बहका लूंगा। चला, चलने के बाद जनाब हाजरा के पास पहुंचा। कहा तुम्हें मालूम है तुम्हारे बेटे को इब्राहिम कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं? उसके लिए मालूम है, देखा तुमने रस्सी भी लेके गए हैं, छुरी भी लेके गए हैं, लेकिन लिहाजा तुम जल्दी घर से निकलो और निकल कर इब्राहिम का ताक़ुब करो। तवज्जो, इब्राहिम का ताक़ुब करो और उन्हें इस काम से रोको। जैसे ही जनाब हाजरा ने सुना बीवी नबी की थी, लेकिन इससे बढ़ के मासूम की माँ थी। बीवी नबी की थी लेकिन मासूम की माँ थी, और ये दर्द दे दिया कि बीवी नबी की होना कमाल नहीं है, मासूम की माँ होना कमाल है। अब जैसे ही मासूम की माँ के पास पहुंचा, शैतान ने ये मरहला पेश किया। कहा देखो घर से बाहर निकलो। एक मर्तबा जनाब हाजरा ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने दस्ते अदब तोड़ दिया, बीबी हाजरा आपने क्यों इसे समझा कि ये शैतान है? अजब नहीं, जनाब हाजरा की आवाज आए कि नादान, जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकलने पर मजबूर करे
जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकलने पर मजबूर करे वो शैतान ही हुआ करता है। अब चाहे वो इब्राहिम की बीवी हो, चाहे मोहम्मद अरबी की बीवी हो। सलावत पढ़े। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तीनों मरहले में शैतान नाकाम हो गया। अब नाकाम होने के बाद तो अब हम जब हाजी साहिबान पहुंचे हज करने के लिए, हमारे ऊपर ये कहा जाता है ना कि ये अदादारी में इतना खर्चा, तबर्रुक, सबील, फर्श अदा बिछाना, माइक, ये वगैरह लाउड स्पीकर, ये तमाम चीज़ें, इतने लवाजमात क्यों? ये फजूल खर्ची है। पूरी तवज्जो, ये फजूल खर्ची है। ये फजूल खर्ची आप क्यों करते हैं? इस फजूल खर्ची के जरिए से किसी गरीब की शादी करवा दीजिए। इस फजूल खर्ची को न कीजिए, मजलिस रोक दीजिए, अदादारी रोक दीजिए, मातम न कीजिए, इसके ऊपर इतना खर्चा न कीजिए। इन तमाम चीज़ों को छोड़िए। छोड़ने के बाद किसी गरीब की शादी करा दीजिए, किसी गरीब का घर बनवा दीजिए। मैंने कहा बात तो अच्छी, बात तो अच्छी है। मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि यहाँ से जब आप गए थे हज करने के लिए तो कितना खर्चा किया आजकल के ज़माने में? कहा अगर सरकारी कोटे से गए थे 2.5-3 लाख रुपए कम से कम, वरना अगर प्राइवेट से गए तो 60 लाख रुपए से कम नहीं। 60 लाख रुपए खर्च किया और यहाँ से गए। जब वहाँ पहुँचे तो अल्लाह ने क्या कहा? सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ो। सबसे पहला मरहला, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ो। मैंने कहा भाई हाजी साहब, ये आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ क्यों दौड़ रहे हैं? आखिर दौड़ने का मकसद क्या है? मैंने दस्ता जब जोड़ दिया, परवरदिगार ये इतने 1000 किलोमीटर दूर से बुलवाया, इतना पैसा खर्च करवाया, और खर्च करवाने के बाद तो ये 2 पहाड़ियों के दरमियान दौड़वा रहा है। आखिर इसका मकसद क्या है? ये फजूल खर्ची तो है। कह देता अपने गांव में, अपने वतन में, अपने शहर में, यहाँ से वहाँ इंसान दौड़ लेता। ये इतने दूर बुलाने के बाद सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़वाने की क्या जरूरत है? कहा मरहला दौड़वाना नहीं है, मरहला ये है कि एक नबी की याद को ताज़ा करवाना है। एक नबी की याद को ताज़ा करवाना है। तो जो हज का रुकन करार दिया सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने को, एक नबी की याद करार दिया। अगर कोई मुसलमान न करे उसका हज कबूल नहीं है। अगर न करे हज कबूल ही नहीं होगा। दौड़वाया अल्लाह ने, कहा मेरे माबूद, मैंने दस्ते जोड़ दिया माबूद, ये खर्च करवाने की क्या जरूरत? कहा इसलिए ताकि एक नबी की याद बाकी रहे। बस हम भी तो यही कहते हैं कि ये फर्श अदा, ये तबर्रुक, ये तबीले, ये मजलिस अदा, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि मोहम्मद अरबी के नवासे हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी को याद रखा जा सके। 1400 साल पहले एक नबी की कुर्बानी को याद करने के लिए जो जनाबे हाजरा सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी, उस चीज को याद रखने के लिए, बार बार रहनों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने लाखों रुपए खर्च करवा के हज का जुज़ करार दिया। हज का जुज़ करार दिया। अगर न करे तो हज बातिल है, हज कबूल ही नहीं है। तो हम जो करें तो उसके ऊपर एतराज हो जाता है, ये बिदअत, ये फजूल खर्ची। जाओ अल्लाह से कहो, या अल्लाह ये तो फजूल खर्ची हो गई ना। कहा ये नबी की कुर्बानी की याद को दोहराते रहने के लिए, ताकि इंसान भूलने ना पाए, बार बार हर साल इस याद को करवाया जाता है। तो हम भी तो हर साल यही करते हैं कि हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी की याद को ताज़ा करने के लिए
हर साल मुहर्रम मनाते हैं, हर साल सबीले लगाते हैं, हर साल ताज़ियादारी करते हैं, हर साल जुलूस निकालते हैं। अब मुसलमान पहुंचा हज करने के लिए, अब हम पे सवाल किया जाता है कि ये पटका बाजार से खरीद के ले आए, ये अलम का फरेरा बाजार से खरीद के लेके चले आए और लाने के बाद आप उसे बोसा करते हैं, शिर्क है ये। अल्लाहु अकबर। मैं कहा आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, बहनों को समझिएगा कि ये पटका आपने बाजार से मार्केट से खरीदा और उसको चूम रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। अच्छा, जब हज करने के लिए हाजी साहिबान जाते हैं, अल्लाह हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। इलाही आमीन। जब जाते हैं तो जाके उनसे पूछिएगा, इतना इज़्तिहाम रहता है, इतनी भीड़ रहती है कि जब तवाफ कर चुका है इंसान तो वहां पे जाने के बाद हजरे अस्वद को चूमना होता है। सुना होगा आपने, हजरे अस्वद को चूमना होता है। इतनी भीड़ होती है कि हजरे अस्वद तक इंसान पहुंच ही नहीं सकता। तब हाजी साहिबान जो गए होते हैं अपने मौलवी हजरात की तरफ मुतवज्जो होते हैं, मौलाना साहब ये बताइए कि हम तो वहां तक पहुंच नहीं सकते, हम तो वहां तक पहुंच नहीं सकते, और जब पहुंच नहीं सकते तो मौलाना साहब हम कैसे उसको तोड़ाने, कैसे चूमे। अब मौलवी साहब ने कहा, देखिए चूंकि नीयत आपकी अच्छी है, आप उसको चूमना चाहते हैं, अपना हाथ ऐसे बढ़ाइए, उसकी तरफ देखिए, चूमिए और चूमने के बाद अपने हाथ को चूम लीजिए। उसकी तरफ हाथ बढ़ाइए, उसकी तरफ इशारा कीजिए, उसको चूमिए, उसकी तरफ इशारा करके अपने लब को बोता ले लीजिए, गोया आपने हजरे अस्वद को चूम लिया। हाय हाय हाय, मैं भी तो यही करता हूँ भाई। हाजी साहिबान हजरे अस्वद को चूमने के लिए डायरेक्ट हजरे अस्वद को नहीं चूम पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया, अपने हाथ को चूमना। मैंने कहा भैया ये बिदात, आप अपने हाथ को चूम रहे हैं, ये क्या तरीका है। अजब में उन्होंने कहा, मौलाना साहब ये बिदअत नहीं है, इसलिए कि हाथ को नहीं चूम रहे हैं, उस हजरे अस्वद को चूम रहे हैं, उस हाथ को नहीं चूम रहे हैं, हजरे अस्वद को चूम रहे हैं। बट हम भी तो यही करते हैं कि ये आलम का पटका जो है, ये आम मार्केट से आया हुआ जिसे आप कह रहे हैं, इसको नहीं चूमते, हम इसके मंसूब मनमे मौला अब्बास को चूमते हैं, जरिए मौला अब्बास को चूमते हैं, जरिए मौला हुसैन को चूमते हैं, और चूम कर बताते हैं कि निस्बत ही अहम होती है, पटका और कपड़ा कोई अहम नहीं हुआ, निस्बत अहम हुआ करती है। और अगर ये निस्बत है तो यही निस्बत सबसे अहम करी। मौलाना और आगे बढ़ा, कुर्बानी की यादगार मनाई जा रही है। इब्राहिम अपने बेटे को लेकर पहुंचे मीना के मैदान में, और मीना के मैदान में पहुंचने के बाद बेटे को बिठा दिया, अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी। पट्टी बांधने के बाद जनाब इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांधने के बाद जनाब इस्माइल के गले के ऊपर छुरी चला दी। तारीख में लिखा कि जैसे ही छुरी का चलाना था, अल्लाह ने दुम्बा को भेजा, दुम्बा आया और दुम्बा ज़िबा हो गया। मकाम तवज्जो ये है दीदाने मोहतरम, इब्राहिम की कुर्बानी कबूल हो गई, इस्माइल बच गए, और अल्लाह ने क्या कहा, वफ़दैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम। इब्राहिम हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया, और कबूल करने के लिए हमने तुम्हारी इस कुर्बानी को हुसैन की कुर्बानी से तब्दील कर दिया, इसका फिदिया हुसैन की कुर्बानी को करार दे दिया। लेकिन ज़रा सा सोचिए कि ये मुसलमान, ये आज का इंसान उस कुर्बानी को कि जो जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल की दी गई कुर्बानी, उसकी याद इस तरीके से मना रहा है कि जो बकरा आता है उस बकरे का भी बड़ा एहतराम किया जाता है।
उस बकरे को भी बहुत अच्छे से रखा जाता है, उसे नहलाया जाता है, उसे धुलाया जाता है, उसकी जो रस्सियाँ होती हैं उसका भी एहतराम किया जाता है। कहा देखो ये कुर्बानी के बकरे की रस्सी है, बहुत तवज्जो, ये कुर्बानी के बकरे की रस्सी है, लिहाजा इसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, इसे उधर उधर फेंकना नहीं, ये जो इसकी हड्डियां हैं इसे इधर उधर फेंकना नहीं, इसकी अदब से रखना, इसे जमीन में दफन कर देना, बहुत तवज्जो, इसे जमीन में दफन कर देना, अदब के साथ रखना। मैंने कहा भाई ये क्या मरहला पेश आया? कहा ये कुर्बानी है जिसकी याद है, इसकी वजह से एहतराम किया जा रहा है। तो भाई अक्ल नहीं था, ये बकरा जो आया है ये अक्ल नहीं है, उसकी शबीह है, बहुत तवज्जो, ये अक्ल नहीं है, उसकी शबीह है। तो उसकी शबीह की याद में पूरी कायनात के मुसलमान मिलकर इस धूमधाम के साथ उसकी तौहीन नहीं करते, बहुत एहतमाम के साथ उसकी ताज़ीम करते हैं। अब हमसे सवाल ये होता है कि आप गुलजनाब क्यों निकालते हैं, आप गुलजनाब की क्यों ताज़ीम करते हैं? भैया वो भी एक नबी के मंसूब, ये भी एक नबी की सवारी, वो भी एक नबी के मंसूब। तो भाई जब उस नबी के मंसूब बकरा उसकी ताज़ीम हम करें तो वो बिदअत ना हो, और हम हुसैन का गुलजना निकाले तो वो बिदअत कैसे हो सकता है? फौरन सवाल हो जाता कैसे हो सकता है बिदअत? बस अजीजों ज़्यादा लोगों को तमीज़ नहीं देना है। इब्राहीम की कुर्बानी है, दूसरी मोहम्मद अरबी, दोनों कुर्बानियों में बहुत इत्तेसाल है। हुसैन की कुर्बानी एक मोहम्मद अरबी की कुर्बानी पहले महीने की 10वीं तारीख, इब्राहीम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी आखिरी महीने की 10वीं तारीख, मोहम्मद अरबी की कुर्बानी और इब्राहीम की कुर्बानी, दोनों की कुर्बानी में बहुत ही इत्तेसाल है, बहुत ही इम्तिजाज है। जनाबे इब्राहीम ने जो कुर्बानी पेश की वो बकरा हटा दिया गया, लेकिन मोहम्मद अरबी के बेटे हुसैन बिन अली की कुर्बानी और हमने इसे ज़िंदगी अज़ीम के तौर पर रखा, और ज़िंदगी अज़ीम के लिए हुसैन ने कहा परेशान न हो, मैं इस ज़िंदगी अज़ीम के लिए अपने जान का यकब मैं इसके लिए अपने मोहम्मद की कुर्बानी दूँगा, मैं इस कुर्बानी के लिए अपने अलियत को भी कुर्बानी करूँगा। मालूम है अलियत को हकीम शाम का दरबार है, फ़ज़ाइल और ख़सलतें बयान की जा रही हैं, उस दरमियान अलियत का जिक्र है। सवाल करने वाले ने कहा कि रसूल के बाद खिलाफत का हकीकी हकदार कौन? सुने नहीं? कहा कि अली अकबर। सवाल करने वाले ने कहा कि क्यों? कहा अगर पुष्ट पर से मुहर को हटा दिया जाए तो सब कुछ रसूल की शरीर दुश्मन है, लेकिन उसे भी मालूम है कि अली अकबर हमशक्ल पैगंबर दुश्मन है, लेकिन उसे भी पता है। जरा सोचे तो सही, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। हाँ बड़ा तारीख में 3 भाई बहन हैं। पहले भाई बहन का नाम हुसैन और हुसैन, दूसरे भाई बहन का नाम सोहरा और अकबर, तीसरे भाई बहन 8वें इमाम अली रज़ा और 5वें मासूम। हाँ दादा कौन अली अकबर? वो अली अकबर कि जब मदीने से निकल रहे हैं
तो मदीना से निकलते वक्त सोहरा है कि जो भाई से एक वादा की थी, भैया अपनी शादी में दुकान पीछे करें। हाँ दादा ने मजबूर कर बोला। अली अकबर ने कहा, बहना मैं जा तो रहा हूँ, मैं तुझे लेने पड़ूंगा। अली अकबर चले गए, काफिला रवाना हो गया। सोहरा के लिए दिन गुजरते गुजरते वो वक्त भी आ गया